हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में, जहां पर आपको मिलती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रोसेसिंग प्लांट्स के पैरामीटर्स को मेजर व कंट्रोल करने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर कर देना है और वीडियो के अंत में आपने वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में एनकोडर। तो एनकोडर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं, तो आज हम इस क्लास में एनकोडर के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। उससे पहले एनकोडर के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो बाइनरी कोड है वो क्या होता है, क्यों हमें एनकोडर की आवश्यकता होती है। जो हमारा बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड में जो है हम एन डिजिट को 2n डिजिट और 2n डिजिट को हम n डिजिट इनपुट लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कन्वर्ट करने की आवश्यकता जो है हम दो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स के द्वारा पूरी करते हैं, जिसको हम एनकोडर व डिकोडर कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनकोडर रहेगा। और एनकोडर क्या कार्य करता है? एनकोडर जो है वो हमारी 2n लाइंस को, मल्टीपल लाइंस को, हमारी इनपुट में जो हमें उस सर्किट को मिलती है उनको वो n बिट्स में कन्वर्ट करता है। और डिकोडर जो है हमारा, डिकोडर n बिट्स की लाइन को 2n मतलब मल्टीपल आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा जो बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम जो है माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारी की सारी जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड की भाषा ही समझता है। और बाइनरी कोड में जो है वो दो कंडीशंस होती हैं, उसमें हाई और लो, 0 या 1। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो केवल और केवल बाइनरी की भाषा ही समझता है, बाइनरी डिजिट को ही समझता है। तो जो हमारा एनकोडर्स और डिकोडर्स हैं वो इस डायग्राम में, इस पिक में दिखाए गए हैं आपको। जो हमारा एनकोडर है वो मल्टीपल इनपुट लाइंस को हमें जो है कम आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा डिकोडर है वो जो हमारी n बिट्स की लाइन है इनपुट, उनको वो 2n लाइंस में, आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कम से ज्यादा में कन्वर्ट कर देता है। तो बात करते हैं एनकोडर की। एनकोडर एक ऐसी युक्ति होती है जो डिजिटल सूचना के किसी अन्य रूप से बाइनरी में परिवर्तित करती है, उसे हम एनकोडर कहते हैं। और एनकोडर में इनपुट लाइनों की जो संख्या है वो आउटपुट लाइनों की संख्या से अधिक होती है, मतलब इनपुट में जो लाइनों की संख्या होगी वो ज्यादा होगी और आउटपुट में जो हमें लाइनों की संख्या मिलेगी वो हमें कम मिलेगी। तो एनकोडर में उपयोग जो बिटें होती हैं उनकी संख्या को बिटों की संख्या को कम करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो डिजिटल सिस्टम में जो सूचना का प्रेषण है वो एनकोडर के प्रयोग के द्वारा ही किया जाता है। और जो हमारा एनकोडर है वो जो है हमारी मल्टीपल इनपुट लाइंस को हमारी n बिट लाइंस में, आउटपुट लाइंस में, कम आउटपुट लाइंस में जो है कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। जो हमारा एनकोडर है, एनकोडर का जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक 4x2 एनकोडर है, मतलब इसमें 4 इनपुट लाइंस हैं, 4 इनपुट लाइन से 2 जो है आउटपुट लाइंस में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें इनपुट्स की जो लाइनों की संख्या है वो 4 है। ये इसके साथ ही आपको ट्रुथ टेबल भी दिखाई गई है। और ये जो इसका सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें ये 0 से 7 इनपुट दिखाई गई हैं और आगे जो इसकी है वो हमने आउटपुट लाइंस में इसको कन्वर्ट करके दिखाया गया है। तो ये एनकोडर इस प्रकार से काम करता है। एनकोडर का जो मुख्य कार्य है वो हमारी मल्टीपल इनपुट लाइंस को सिर्फ बाइनरी के
अंदर कन्वर्ट करता है, बाइनरी बिट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे एनकोडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इस क्लास में एक एनकोडर की बात करेंगे, सिर्फ डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर के बारे में। लेकिन इसके अलावा जो हमारे एनकोडर हैं वो हमारे एनकोडर 4 to 2 एनकोडर होते हैं, 8 to 3 एनकोडर होते हैं, प्रायोरिटी एनकोडर हैं और डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर हैं। अब बात करते हैं डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर की। तो डेसिमल, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम के अंदर वो चीज सारी पढ़ी हुई है, आपको बताया गया है कि डेसिमल के अंदर जो बेस होता है वो 10 होता है। तो 0 से 9 तक की वहां पर संख्याएं हम लेते हैं। अब बीसीडी एनकोडर है तो डेसिमल की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हमने बीसीडी मतलब बाइनरी कोड, जो बाइनरी कोड डेसिमल एनकोडर है वो होगा। तो इसमें जो डेसिमल की जितनी संख्याएं हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सिंपल डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर इज ए डिजिटल सर्किट दैट हैज 10 इनपुट लाइन्स एंड 4 आउटपुट लाइन्स। द इनपुट represent the 10 decimal numbers from 0 to 9 where only one input can be active. The output indicate to BCD code that represents the active input. तो हमारा जो डेसिमल से बीसीडी एनकोडर होता है वो एक ऐसा लॉजिक परिपथ होता है जिसके द्वारा हम डेसिमल संख्याओं को बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल संख्याओं में परिवर्तित करते हैं। और जो है डेसिमल से बीसीडी उसको हम डेसिमल से बीसीडी एनकोडर कहते हैं। और इस स्लाइड में आपको जो है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर का जो है लॉजिक सिंबल दिखाया गया है। इसमें हमारी 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। इनपुट लाइंस जो होंगी वो हमारी 10 इनपुट लाइंस होंगी और हमें जो आउटपुट लाइंस मिलेंगी वो हमें 4 आउटपुट लाइंस मिलती हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो उम्मीद है कि एनकोडर के बारे में आपको अच्छे से मालूम हुआ है कि एनकोडर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है और कैसे वो काम करता है और कितने प्रकार से हम एनकोडर को सर्किट